बहनों भाइयों, एक एक चीज की हम लोग छानबीन कराएंगे। और आज आपको मैं कहना चाहता हूं, भगवान राम लला अपनी कुटिया, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। बहनों भाइयों, अब भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मुझे पक्का विश्वास। कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, समान नागरिक संहिता। मैं कहकर जा रहा हूं पश्चिम बंगाल की धरती पर, इस बार हमारी सरकार बनने दो बहनों भाइयों, हम समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। मैं ममता दीदी आपसे कहना चाहता हूं, सब करो, लेकिन जनता की पेट पर लात मत मारो। ममता दीदी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। अब 22 जनवरी का दिन आ गया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। जो तोलाबाजी करते हैं, उन तोलाबाजों को भी बतलाना चाहता हूं, तुम लोग बाहर नहीं रहोगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, तुम्हारा स्थान, तुम्हारा घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। बहनों भाइयों, बराबर, चाहे सीपीएम रही हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस रही हो, हमारे पश्चिम बंगाल की जनता को बराबर गुमराह किया है, धोखा दिया है। किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, चुस्त दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन जब यहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो पश्चिम बंगाल का विकास कैसे होगा। वहां के टीचर्स की भर्ती में जो घोटाला हुआ है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, पक्की जानकारी यदि हम लोगों को मिल जाएगी सरकार बनने के बाद, जिन जिन लोगों से पैसा लेकर भर्ती की गई है बहनों भाइयों, अथवा जिनके साथ जिनका पैसा लिया गया है, उन पैसों को भी भ्रष्टाचारियों की जेब से निकालकर हम उनकी जेब में डालेंगे। ऐसे लोगों की छानबीन होगी जो गलत तरीके से नागरिक बने। लेकिन इस नागरिकता कानून को लेकर भी भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, बहनों भाइयों, उनकी नागरिकता किसी भी सूरत में नहीं जाने पाएगी। लेकिन जिन्होंने गलत तरीके से नागरिकता लेने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं संदेश खाली की माताओं बहनों को भी बतलाना चाहता हूं, पूरी तरह से आश्वस्त रहना, तुमको इंसाफ मिलकर रहेगा, तुमको न्याय मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। चीन की 2 डोज 3 डोज 140 करोड़ भारतवासियों को हम लोगों ने लगाई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका जैसे धनवान देश में भी सभी नागरिकों को कोरोना के वैक्सीन की 3 डोज नहीं लगी है तो केवल भारतवासियों को लगी है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। मेरे बहनों भाइयों, और 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे भारतीय नौजवान भारत को लौट आए। हमारे पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, इनके पास परमाणु बम है। क्या भारत के पास परमाणु बम नहीं होने चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बहनों भाइयों, हम भी अपने परमाणु बम को नष्ट नहीं करेंगे। जब सारी दुनिया नष्ट करेगी तब हम भी नष्ट करेंगे, उसके पहले हम किसी भी सूरत में नष्ट नहीं करेंगे। मैंने देखा हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल। हम लोग देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर भी नहीं बांटना चाहते। वोट हासिल करने के लिए ये लोग देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटते हैं। अरे भाइयों, हम लोग केवल वोट हासिल करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, इस राष्ट्र को बनाने के लिए राजनीति करते हैं। भारत 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर, 11th पोजीशन पर खड़ा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यही भारत
11वें स्थान से जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स कहती हैं कि भारत में विकास कितनी तेजी के साथ हो रहा है। अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। बहनों भाइयों, इस बार का वोट तो होगा आपका केवल संसद सदस्य चुनने के लिए नहीं होगा, बल्कि टीएमसी को यह संदेश हो जाएगा कि अब तुम्हारी राज्य सरकार भी यहां से जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसका भी संदेश साफ तौर पर चला जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को पक्का घर अभी तक नहीं दिया है, हम लोगों ने पैसा दे दिया, सब कुछ किया, राज्य सरकार ने जिनको अभी तक पक्का घर नहीं दिया है उनको पक्का घर हमारी सरकार आने के बाद मिलेगा। मेरे बहनों भाई, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपने गरीबों को अब मुफ्त इलाज की व्यवस्था, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। हमारे प्रधानमंत्री की योजनाओं को यहां तक नहीं पहुंचाया गया है। हम लोगों ने स्ट्रीट वेंडर्स तक की चिंता की है। अभी तक बैंक से जो उनको 50,000 रुपया मिलता था उसको बढ़ाकर हम लोगों ने फैसला किया है कि हम इसको 2 गुना करेंगे। आज हम लोगों ने घोषणा की, नौजवानों को भी जो लोन मिलता था उसे भी बढ़ाने का फैसला किया है। अब लंबी चौड़ी बात आपसे नहीं करना चाहता, इसीलिए इन पश्चिमी बंगाल का भविष्य बनाना चाहते हैं बहनों भाइयों। यहां की टीएमसी सरकार जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए और संसद की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराकर बड़ी संख्या में सांसदों को भारत की संसद में भेजिए। यही अपील करते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।